हे एवरीवन, वेलकम अबाउट। माय नेम इज़ दीप्ता और आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत सारे यंग एस्पायरेंट्स की क्वेरी होती है, विच इज़ क्या हमें कैबिन क्रू या फ़्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है या फिर क्या हमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो पे आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंस्टीट्यूट में कौन से कोर्स या क्या पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली वो जो जॉब गारंटी देते हैं वो कितनी वैलिड है। ऑल्सो इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स या कंटेंट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। और आखिर में बस एक फ़ाइनल ओवरव्यू मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है कि नहीं। या सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। सो बीइंग अ कैबिन क्रू इज़ अ लॉट मोर दैन सिर्फ मेकअप करके अच्छे ड्रेसअप करके ड्यूटी में निकल जाना। Candidates needs to have a certain type of personality to even crack the interview, let alone become one, right? और वो आती है confidence और practice के साथ, because not all of us are born the perfect one, right? चाहे वो आपकी बात करने की तमीज़ हो, लोगों से घुलने मिलने का या आपके उठने बैठने का तरीका हो, everything is judged, everything counts. Why? Because cabin crews किसी भी एयरलाइन की फेस होती है। अगर आपका व्यवहार कस्टमर्स के साथ अच्छी नहीं होगी, आपका बर्ताव अगर वो अप टू द मार्क नहीं होगा, तो उसके जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस पे पड़ती है। सो या इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि क्या हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है, तो द आंसर इज़ नो। आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर पैशनेट अबाउट योर गोल, योर एम। अगर आप में सच में वो पैशन है कि आपको बनना है कैबिन क्रू, देन यू हैव एन एडवांटेज। आई विल इलेबोरेट दिस पॉइंट। कैबिन क्रू के इंटरव्यू में डोमेस्टिक की अगर एयरलाइन है तो 300 से 500 कैंडिडेट्स आ जाते हैं इंटरव्यू देने, और अगर वो इंटरनेशनल एयरलाइन की इंटरव्यू चल रही होती है तो द नंबर कैन रीच अप टू 3000 ऑन अ सिंगल डे। आप सोच सकते हो कंपटीशन कितनी ज़्यादा होती है। तो अभी आप सोच लो, कोविड के बाद जब रिक्रूटमेंट फिर से स्टार्ट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही है शायद कितनी हो चुकी है, फिर प्रेशर कितना होगा, कैंडिडेट्स कितने होंगे। तो इतने सारे कैंडिडेट्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए कंपनीज कितनी स्ट्रिक्ट फिल्ट्रेशन करेगी, राइट? और इतने जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? सिर्फ 10-20, कभी कभार उससे भी कम, राइट? पर एक चीज़ भी है, इतने जो कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू देने, उनमें से ज़्यादातरों को इतना भी नहीं पता होता कि कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल क्या है, या फिर इंटरव्यू में आने से पहले उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट? तो उस चक्कर में जाके वो भर्ती हो जाते हैं इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों की बर्बादी ही होती है। काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कैंपसिंग होती है, ये आपको पता है शायद। कॉलेज कैंपस में कुछ कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, फिर वहाँ पे एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को अपने दम पे, नॉलेज के दम पे वो इंटरव्यू या इंटर्नशिप क्रैक करनी पड़ती है, राइट? लाइकवाइज एविएशन में जो इंडस्ट्री है, ऑफकोर्स वहाँ पे कैंपसिंग तो नहीं होती, पर वो इतना कर देते हैं कि जब भी कभी कोई एयरलाइन रिक्रूटमेंट कर रही होती है, वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस वेन्यू में इस दिन ये कंपनी वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रही है, आप जाके इंटरव्यू दे दो। तो इसमें दिक्कत क्या है, राइट? दिक्कत ये है कि सपोज़ आपने अभी अभी ज्वाइन किया है इंस्टीट्यूट और 1-2 हफ्ते बाद आपसे कहा गया कि यहाँ पे आज इंटरव्यू है, आप जाके इंटरव्यू दे के आओ। सपोज़ आपने वो इंटरव्यू क्रैक कर ली, ठीक है, तो उसका जो क्रेडिट है वो तो कम्प्लीटली वो लोग इंस्टीट्यूट वाले ही ले लेते हैं कि आप उनके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे या हो, इसीलिए आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाए। एंड ऑल्सो जो अमाउंट दे के आप एडमिट हुए थे, वो पैसा भी आपका गया, वो तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाली। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, इंटरव्यू में क्या क्या क्लासेस कराए जाते हैं। वेल, क्लासेस के नाम पे यहाँ पे होती है स्पोकन इंग्लिश सिखाना नहीं, प्रैक्टिस कराते हैं। कुछ बेसिक इंग्लिश के ग्रामर्स क्लासेस होती हैं, ग्रूमिंग के क्लासेस होते हैं, मेकअप वगैरह सिखाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ क्लासेस होते हैं, और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस आंसर वो आपको याद करा देते हैं। तो अभी आप ये पूछ सकते हो कि हमें यही तो चाहिए, यही तो सीखनी है हमें, इसमें दिक्कत क्या है?
इसमें अब इशू ये है कि सपोज़ आपको बेसिक मेकअप आती है, ठीक है, इंटरव्यू में प्रेजेंटेबल लगने के लिए आपको कोई ब्यूटिशियन की कोर्स नहीं करनी, तो वो ग्रूमिंग के नाम पे वो जो पैकेज कराते हैं दैट्स यूज़लेस इन माय ओपिनियन। और सपोज़ आपको बेसिक ग्रूमिंग आती है, बेसिक मेकअप, पर आपको इंग्लिश में बात करने में थोड़ी झिझक महसूस होती है, या फिर आप अपने मातृभाषा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत अच्छे से आप जवाब दे पाते हो, पर वही चीज़ अगर जब आपको इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, राइट। तो इसमें आपको अभी चाहिए क्या? अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हो तो सिर्फ आपको इंग्लिश की क्लास चाहिए, या फिर आपको स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। और अगर ग्रूमिंग में आप थोड़े पीछे हो तो आपको ग्रूमिंग की क्लासेस चाहिए, राइट, जो कि आप इजीली यूट्यूब देख के ही सीख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, आपको कोई ब्यूटिशियन की कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये कह रही कि जब एक डिपार्टमेंट में आप लैग कर रहे हो तो इतने सारे चीज़ों के लिए, पूरा पैकेज के लिए आप क्यों पे करो। और रही बात बेसिक इंग्लिश या फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस आंसर की, वो तो आप इजीली गूगल या यूट्यूब सर्च करके ही आपको मिल सकती है। एंड ऑल्सो मैं भी इस तरह के बहुत यूज़फुल वीडियोस बनाती हूँ, आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल पुट द लिंक ओवर हियर, आप जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, राइट। आप कितने क्वेश्चंस रट के जाओगे, राइट, अगर आपको उससे बाहर कुछ पूछ लिया तो। या फिर जीडी राउंड का क्या, अगर ऐसी कोई टॉपिक पे बात करने बोल दिया जाए जिसके लिए आपने प्रिपरेशन नहीं किया हो, फिर क्या होगा? फिर चुप बैठोगे क्या उस वक्त पे? नहीं ना। तो इसी तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें बेसिक इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। वंस अगेन, मैंने बेसिक इंग्लिश पे भी सेवरल वीडियोस बनाई हुई है। आई विल पुट द लिंक ओवर हियर एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर ईजी एक्सेस। अब इस वीडियो के बाद वो ज़रूर जाके चेक करना, ठीक है। तो अब ये एक सोचने वाली क्वेश्चन है कि अभी इतने लोग जो भर्ती होते हैं इंस्टीट्यूट में, सारे बेवकूफ़ है क्या? क्यों भर्ती होते हैं? सो लेट मी टेल यू, ये जो एविएशन के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये पहली बात तो जॉब गारंटी देते हैं, बोलते हैं कि जॉब मिल जाएगी, पर कहाँ क्या मिलेगा ये इसका कोई गारंटी नहीं है। सो एनीवे, जो लोग भर्ती होते हैं दे फॉल फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट स्किल। ये बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से खुद को एडवर्टाइज़ करते हैं, राइट। तो अगर आपको फ़्लाइट अटेंडेंट बनना है तो मैं आपको ये बोल देती हूँ, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको अपने नॉलेज के दम पे, अपने स्किल्स के दम पे इंटरव्यू क्रैक करनी है। कोई भी इंस्टीट्यूट ना ही आपको जॉब दिलाएगी और ना ही आपको रेफ़र करेगी। स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको किसी होटल में किसी पोस्ट में जॉब दिला सकते हैं, विच वंस अगेन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट। ऑल्सो ऐसे भी, मैं किसी इंस्टीट्यूट की नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप ही से पैसे लेके आपको फ़्लाइट में सैर कराएंगे, ट्रिप कराएंगे इन द नेम ऑफ इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, विच इज़ अ फनी थिंग इन माई ओपिनियन। और सिर्फ वही तक नहीं, वो ड्रिल्स भी कराते हैं आपको। ड्रिल्स मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में टीम वर्क कैसे करनी है वगैरह वगैरह, जो कि आपके इंटरव्यू में कोई भी काम नहीं आने वाली। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तब एक फ्रेशर जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से जिसने पढ़ाई नहीं की होगी, उसको इंटरव्यूअर जिस नज़रिया से देखेगा आपको भी उसी तरह से देखेगा, राइट। कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा इसके लिए। अगर आपने कोर्स कर भी रखा है देन लेट मी टेल यू, इसके लिए आपको कोई एडेड बेनिफिट नहीं मिलने वाली। ओके, सो आई सपोज अभी आप ये कह सकते हो कि अगर ये कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली है तो वो लोग ये सब क्यों कराते हैं, इसका क्या मतलब बनता है फिर? वेल लेट मी टेल यू, आपसे पैसा तो वो लेते हैं और कोर्स 1.5-2 साल तक की चलती है, कभी कभार तो 3 साल के भी कोर्स कराते हैं वो। और उसमें ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपको किसी ना किसी एक्टिविटी में तो बिज़ी रखनी पड़ेगी ना, उनको कुछ तो आपको करानी पड़ेगी। सो दिस इज़ द ट्रिक। ये जो वो कोर्सेज़ कराते हैं ना, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह लीजिए, इंग्लिश कोर्स कह लीजिए, कुछ भी, ये हार्डली 2 से 3 महीना ही लगेगा आपको सीखने में। अगर आप अलग से सीखोगे कहीं से तो 2-3 साल तक अपना टाइम और पैसा बर्बाद करना, इट्स इन माई ओपिनियन इट्स अ कंप्लीट वेस्ट। तो ये हो गई सारी नेगेटिव बातें। अब आते हैं पॉजिटिविटी के बारे में। इफ़ देयर इज़ एनी, आई थिंक आई कैन गेस वन थिंग विच इज़ आई थिंक कॉन्फिडेंस आपकी बूस्ट हो सकती है इन सारे चीज़ों में। बिकॉज़ जब भी हम 10 लोगों के साथ बैठ के कुछ नया सीखते हैं एक साथ, somehow it boosts our confidence and it speeds up the learning process as well. पर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए 2-3 लाख खर्च कर देना, डज इट रियली वर्थ इट? आई मीन जॉब गारंटी तो है नहीं, और इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही काम आने वाली है कि आपने किस तरह से तैयारी की है, आप में कैसी कॉन्फिडेंस है, उस मोमेंट पे आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये सब मैटर करता
है, ना कि आपके इन फ्लाइट एक्सपीरियंस या फिर ड्रिल्स, राइट। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट विच इज़ इंस्टीट्यूट में मिलने वाली इंफॉर्मेशन या स्टडी कंटेंट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से हासिल कर सकते हैं। सो द नंबर 1 पॉइंट इज़ स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। अगर आपको बेसिक ग्रामर सीखनी है इंग्लिश की तो आप एक बुक खरीद सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्लास 6-7 स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश ग्रामर बुक्स होती हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो, दैट वुड बी सफिशिएंट। या फिर आप गूगल या यूट्यूब भी सर्च कर सकते हो। मैंने खुद बेसिक इंग्लिश पे वीडियो बनाई हुई है, आई विल गिव द प्लेलिस्ट ओवर हियर। ऑल्सो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मिरर के सामने खड़े होकर जो भी आप सोच रहे हो वो स्पीक आउट लाउड, आप ज़ोर से बोलो, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। अगर न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़नी है, स्टोरी बुक भी है, वो भी चलेगी। इंग्लिश में कुछ भी आप बोलो, स्पीक आउट लाउड। इससे क्या होता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन वो थोड़ी अच्छी बेटर हो जाती है, राइट। और दिन भर आप जो भी सोचते भी हो वो भी आपको इंग्लिश में सोचने की ज़रूरत है। इससे अगर आप जब कुछ बोलोगे तो माइंड ब्लैंक नहीं होगी, आपको वो वर्ड्स याद होंगी सारी कि आपको कौन से वर्ड्स अभी बोलने हैं। नंबर 2 इज़ लर्न बेसिक ग्रूमिंग और मेकअप। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंटरव्यू के लिए बेसिक मेकअप नॉलेज होना चाहिए। लाइक ब्यूटिशियन का कोर्स करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब में जो मेकअप के वीडियोस अवेलेबल हैं, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ टू लुक प्रेजेंटेबल ड्यूरिंग इंटरव्यू। आपको ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन क्रैक नहीं करनी है, कैबिन क्रू के इंटरव्यू में प्रेजेंटेबल दिखना है। नंबर 3 इज़ लर्न बेसिक मैनर। वैसे तो ये ग्रूमिंग का ही एक पार्ट है, पर इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कहा जाता है। दीज आर थिंग्स लाइक आपके बोलने का तरीका, आपके मैनर्स, आपके चलने का, उठने बैठने का तरीका, दिस थिंग्स ये भी आपको गूगल और यूट्यूब में मिल जाएंगे। एंड नंबर 4 इज़ सर्च प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड आंसर। वंस अगेन गूगल इज़ योर फ्रेंड। अगर आप गूगल में सर्च करोगे वहाँ भी आपको बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस आंसर विद क्वालिटी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो मैं खुद भी क्वेश्चन आंसर पे वीडियो बना चुकी हूँ और भी बनाऊँगी। कीप फॉलोइंग दैट प्लेलिस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशंस के मटेरियल्स आप किस तरह से और कहाँ से ले सकते हो ये तो मैंने मेंशन कर दी है, पर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनको स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सामने से अगर कोई बोलने वाला रहे कि आपको ये चीज़ इस तरह से नहीं ऐसे करनी चाहिए, तो आई अंडरस्टैंड इसमें टाइम हार्डवर्क बच जाती है, राइट। तो अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बट इंस्टीट्यूट में भर्ती होने से बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर से ही गाइडेंस लो। मतलब ऐसे भी ट्रेनर्स होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, सर्टिफाइड होते हैं कैबिन क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए। सो आवर लास्ट पॉइंट विच आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स ये इशू फेस करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलती है कि रिक्रूटमेंट कब आ रही है कब जा रही है, राइट। तो वैसे तो जब रिक्रूटमेंट निकलती है तो बहुत सारे लोग शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। बट द इशू इज़ नॉट एवरी सोर्स इज़ ट्रस्टेबल, राइट। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि पहले तो आप शॉर्ट लिस्ट कर लो कि आपको कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई करनी है। वो सब एयरलाइन शॉर्टलिस्ट करने के बाद एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करो। वहाँ पे आपको कैरियर टैब मिलेगी और उसमें आपको करेंट जॉब ओपनिंग जो कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट जो भी मेंशन किया होगा वहाँ पे आप जाओगे तो करेंट ओपनिंग्स आपको देखने मिलेगी। तो कोई भी अगर कुछ भी लिंक पोस्ट कर देगा अपने वेबसाइट में या कहीं भी, उसको क्लिक करने से तो बेहतर है आप खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन जो इंस्टीट्यूट में भर्ती होते हैं या होना चाहते हैं, एंड नॉट डू आई इंटेंड टू डिस्क्रिमिनेट एनी एजुकेशनल बॉडी, राइट। ये जो सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में कही है, all of these are my personal opinion. So that's all for the day guys. I hope मैं इस वीडियो में आपके क्वेरी को आंसर कर पाई और अभी आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इंस्टीट्यूट में एडमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Please don't hesitate to show some support by liking and subscribing to my channel if you have not already. Thank you for watching. Take care. Bye.